Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel AP Live Coaching. I am AP Singh. I hope that you will be fine and your board preparation is going well. मुझे उम्मीद है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लीजिए दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नरेशन का टॉपिक लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम आपको सिखाएंगे कि नरेशन को चेंज कैसे किया जाता है और इसके अंतर्गत आपके लिए एक यूपी बोर्ड में आपके सिलेबस में, एक हाई स्कूल में और एक इंटर में आपके 2 सेंटेंस करने के लिए आएंगे। तो ये क्लास दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो चाहे वो इंटर के हो। आप क्लास को स्किप ना करिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आप 100% में गारंटी देता हूँ कि आपका नरेशन का जो क्वेश्चन होगा वो 100% सही जाएगा। देखिए, नरेशन 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है वो स्पीकर की जो बात होती है हम बिल्कुल हूबहू कहते हैं। मतलब जैसे स्टेटमेंट होता है बिल्कुल वैसी हम बात को कर देते हैं, कॉमा के अंदर बात को हम रख देते हैं, वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट कहलाती है। और इसी बात को हम हूबहू ना कहकर हम अपनी बात के लिए अपने शब्दों में कहना है। मतलब जो बात है हम उस बात के लिए क्या कहते हैं? घुमा फिरा कर या फिर दूसरे शब्दों में कहना, वो क्या कहलाता है? हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है। और डायरेक्ट में क्या होता है? किसी वक्ता की बात को की गई जो बिल्कुल बात होती है बिल्कुल वैसी हम इसमें यहाँ पर रख देते हैं, तो वो डायरेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, ये एक स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है? ही का स्टेटमेंट है कि आई एम ए टीचर। तो ये कैसा है? ये डायरेक्ट है। अगर हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं ही सेड दैट। ही सेड दैट आई बराबर ही वॉज ए टीचर। ही वॉज ए टीचर। ये इनडायरेक्ट क्लास है। ये कैसी क्लास है? ये इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है और ये स्टेटमेंट कैसा है? ये डायरेक्ट है। यहाँ तो आप ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कौन कौन से हमें नियमों को फॉलो करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे हम पहले लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, अब इसमें हमारे 2 प्रकार के आ जाएंगे। एक तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, एक आ जाएगा पॉजिटिव, दूसरा आ जाएगा हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जब भी होंगे तो हम असर्टिव का यूज करेंगे। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। असर्टिव सेंटेंस कैसा है हमारा? असर्टिव है। हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, तो हम कैसे करेंगे? अगर कहीं पर शेड के बाद टू है और से के बाद टू है, या फिर सेज के बाद टू है, तो हमें सेड टू और से टू और सेज टू। सेड टू का हम क्या करेंगे? टोल्ड करेंगे। से टू का टेल करेंगे। सेज टू का टेल्स करेंगे। और कहीं पर से या सेज तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। शे का शे रखेंगे और सेज का सेज रखेंगे। एक बात आपको हम बताते चलेंगे पर, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आती है, अगर ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब आए, से या से टू, सेज टू, से या सेज आए, तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो टेंस चेंज नहीं होगा। आगे हम टेंस चेंज का नियम करेंगे इसमें। अगर ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो हमें टेंस चेंज नहीं करना है। इतना नोट डाउन करिए।
जब भी आप नोट डाउन करें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। पहला हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना। दूसरा आएगा हमारा इसमें इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें कंजक्शन दैट का यूज करना है, कंजक्शन दैट यूज करना है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें दैट कंजक्शन यूज करना है। तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे, देखिए अगर आपका फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो हम इसे किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट के कैसे, सब्जेक्ट के नंबर के सब्जेक्ट के केस के अनुसार, केस के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग, केस के अनुसार, केस के अनुसार। यदि आपका जो फर्स्ट पर्सन के केस, अगर आपका आई है, फर्स्ट पर्सन में अगर आई सब्जेक्ट में है तो हम सब्जेक्ट लाएंगे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होगा तो हम ऑब्जेक्ट के लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही said to me, inverted comma begin, I'm reading, I'm reading, comma clause, full stop. तो he said to बराबर told, he told me, inverted comma स्थान पर that, I का पर्सन फर्स्ट पर्सन, I का केस सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस। चेंज किसमें करेंगे हम, ही में। ही का हमारा नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही का ही हो जाता है। टेंस कौन सा है यहाँ पे, इज आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बराबर क्या हो जाएगा, बॉस, बॉस रीडिंग, बॉस रीडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हमारा यू सब्जेक्ट रहता है, यू आएगा। हमें यू को क्या बदलना है, यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, यू को ऑब्जेक्ट में, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसमें बदलना है। कैसे, ही सेड टू मी, कॉमेडी, यू डिड नॉट हेल्प me, you did not help me, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा क्लॉज, फुल स्टॉप। तो ही सेड टू स्थान पर हमें टोल्ड करना है, ही टोल्ड मी, कॉमा स्थान पर दैट। अब देखिए यू का पर्सन सेकंड, चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी। यू का केस क्या है यहाँ पे, यू का केस है यहाँ पे नॉमिनेटिव। हम कैसे पहचाने कि यू नॉमिनेटिव है, अगर यू वर्ब के पहले है तो नॉमिनेटिव है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट केस में है। तो यू यहाँ पे कौन से केस में, नॉमिनेटिव केस में। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। यहाँ पे क्या है, डिड, डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में कौन हो जाएगा, हैड, हैड नॉट। जब डिड था तो B1 थी, यहाँ पे हैड है तो B3, तो हेल्प्ड, हेल्प्ड। यहाँ पे मी आ गया, मी, मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही। मी का केस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, हिम। डन। पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारा थर्ड पर्सन। अगर हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन में हमारा आएगा ही है, शी है, इट है, दे है, या फिर कोई नाउन है, या फिर कोई नाउन है। इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, ये नॉट चेंज, नो चेंज।
नो चेंज, इनको हम कहीं नहीं बदलेंगे। जैसे गोपाल said, comma and comma begin, he is poor, comma plus। तो गोपाल said के बाद टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो said का said ही रहेगी। गोपाल said, comma स्थान पर that, he थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, he is का was, he was poor, फुल स्टॉप। रूल नंबर हमारा 4 आता है टेंस का बदलना। टेंस, अब हम टेंस कैसे करेंगे? टेंस को हमें क्या करना है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट का हम पास्ट कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट का पास्ट कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि पूरा प्रेजेंट बराबर पूरा पास्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो इधर देख लीजिए। B1 आए, उसमें एस लगा हो या ES लगा हो, B1 एस या उसमें ES लगा है, तो हमें क्या करना है? इसको B2 बना देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? B2 बना देंगे। यदि हमारा डू और डज प्लस नॉट आ जाए, डू डज प्लस नॉट आए, तो हम डिड नॉट प्लस B1 करेंगे। इज आर एम आए, was वर, हैज और हैव, हैज हैव आए, हैज हैव बराबर हैड करेंगे। और हैज बीन और हैव बीन आए, तो हमें क्या करना है? हैड बीन, यानी कि प्रेजेंट बराबर पास्ट, इंडिपेंडेंट बराबर इंडिपेंडेंट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे आपका B2 आता है, B2 आ जाए या डिड आ जाए, B2 या डिड आती है, तो आपको क्या करना है? हैड प्लस B3 करना है। यहाँ पर आपका was या वर आए, तो आपको हैड बीन करना है। बाकी पास्ट के जो दो टेंस आपके बचे, हैड और हैड बीन, इनको हम नो चेंज करेंगे। इनको हम चेंज नहीं करते, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। विल का वुड करेंगे, सेल का शुड, विल का वुड, सेल का शुड। मे का माइट, कैन का कुड। मे का माइट, कैन का कुड। जैसे he said to Ramu, comma and comma begin, you play hockey. You play hockey. He said to Ramu, you play hockey. तो he said to है, हमें क्या करना है? told करना है। he told Ramu, कॉमा बिगिन के स्थान पर हमें क्या करना है? दैट कंजक्शन होना है। यू का केस नॉमिनेटिव पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो रामू का बराबर ही। यहाँ पे प्ले B बनाया है, अगर B बनाया है तो B2 करना है,
तो प्ले का प्लेड, हॉकी का हॉकी, हॉकी। तो ही टोल्ड रामू दैट ही प्लेड हॉकी। नॉट, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि हाँ हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। यदि 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 रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सत्यवाद, सत्यवाद, कहावत, मुहावरा, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। एग्जाम्पल, टीचर said, comma and comma begin, the earth is the earth is round, the earth is round. The teacher said that the earth is round, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। The earth is round। इस सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल कंजक्शन चेंज किया है, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तभी आपका टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे he says, comma and comma begin, I am going, I am going, I am going। तो ही सेज का सेज रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर हमें दैट करना है। आई का पर्सन फर्स्ट पर्सन, चेंज इट टू सब्जेक्ट। केस नॉमिनेटिव तो ही का ही, तो ही एम, आई के साथ एम था तो ही के साथ इज हो जाएगा, बट टेंस सेंस नहीं होगा। तो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें द नियरेस्ट वर्ड। समीपता के सूचक शब्द होते हैं, दूरी दिखाने वाले शब्दों को हमें यूज करना है। कैसे करना है? दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस,
that, these, those. Today, today, that day. Tonight, tonight, that night, that night. Tomorrow, tomorrow, the next day, the next day. Yesterday, yesterday, the previous day, the previous day. Now, now, then, show, thus, it is. हमें इन्हें आपस में चेंज करना है, बट इन्हें आपस में चेंज कर देंगे. बट दैट डे का टुडे नहीं होगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा. इसे नोट डाउन करिए. अब वीडियो को पॉज करिए. एग्जाम्पल देखिए इसका. मोहन, मोहन said to me, comma, inverted comma again, you are playing, you are playing now, you are playing now. तो मोहन सेंटेंस असर्टिव है, तो सेड का, सेड टू का टोल्ड. मोहन टोल्ड मी, इनवर्ट कॉमा बराबर दैट. यू, यू का केस नॉमिनेटिव, पर्सन सेकंड, चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट. तो आई, आर, या आर, यू के साथ आर थी तो आई के साथ वॉज. आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग नाउ. इस नाउ को हमें क्या करना है, देन. इट्स ओके. नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंटरोगेटिव. ये हमारे अभी हमने सीखा ये असर्टिव था. नेक्स्ट टाइप आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव का INTERROGETIVE. इंटरोगेटिव को टू टाइप करके सीखेंगे. टू टाइप करके. एक तो इंटरोगेटिव हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा. ऐसा सेंटेंस जो किसी HV या किसी मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है, और ऐसा सेंटेंस जो किसी WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है. जैसे हु है, विच है, वाई है, etc. अगर कोई सेंटेंस जो हमारी रिपोर्टेड क्लास है अगर किसी WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होती है, जैसे हु है, विच है, वाई है, वेयर है, वेन है, या कोई HV से स्टार्ट होता है, HV से या मॉडल वर्ड से स्टार्ट होता है, दोनों का अलग अलग है. इसमें हमें क्या करना है, अगर सैड है, सैड हो या हमारा सैड टू हो, सैड या सैड टू, सैड हो या सैड टू, दोनों के बराबर हम आस्क्ड यूज करेंगे. आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, जो आपको अच्छे लगे वो प्रेफर करेंगे. आस्क्ड या इंक्वायर्ड यूज करेंगे. यहाँ पर भी सैड या सैड टू बराबर आस्क्ड यूज करेंगे. बट इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा बराबर हमें इसमें इफ का यूज करना है. बट यहाँ हमें WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली
वर्ड, WH फैमिली वर्ड ही लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल दोनों पे देखिए, ही सेड कॉमा बिगिन, he said comma begin, have I completed work, have I completed work। तो ही said आया है, चाहे said बोलता, हम क्या करना है asked, he asked कॉमा स्थान पर if। अब have I बराबर इसके साथ में हमें क्या करना है असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद कैसे करना है हमें असर्टिव, इसके बाद भी असर्टिव और इसके बाद भी असर्टिव, इसके बाद भी हमें क्या करना है असर्टिव सेंटेंस बनाना है। ही आस्क्ड इफ आई का ही, तो कि ही, हैव का हैड, आई हैड, ही हैड completed वर्क, इसमें करना है हमें he said to me inverted comma begin what are you doing, तो he asked me, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर हमें किसी चीज का यूज नहीं करना है, बट हमें क्या लगाना है क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, तो व्हाट का व्हाट लगा लेंगे, हम क्या लेंगे सब्जेक्ट कौन हमारा यू का बदलेंगे मी में, तो मी बराबर आई, आर बराबर वॉज, आई वॉज डूइंग, फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव भी पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमें इसमें क्या करना है स्ट्रक्चर देखिए पहले इसका। अगर कोई सेंटेंस आपका व्हाट या फिर हाउ प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होकर ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या करना है सेड या शेड टू, सैड हो चाहे शेड टू, हमें यूज करना है EXCLAI एक्सक्लेमेट विद वंडर, एक्सक्लेमेट विद वंडर या सरप्राइज, सरप्राइज इन्वर्टेड कॉमा बराबर इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट का यूज करना है, और दैट के बाद सेंटेंस हमें असर्टिव बनाना है, एग्जांपल देखिए जैसे he said comma and comma again what a beautiful flower is, what a beautiful flower is। देखिए सेंटेंस व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव शुरू होता है, तो ही EXCLAI he exclaimed with wonder that, सेंटेंस हमें असर्टिव बनाना है, इसमें क्या है हमारा फ्लावर, तो फ्लावर हमारे इसमें नाउन है, तो फ्लावर इज इसका बॉज, फ्लावर बाज, इसमें हमें एडजेक्टिव से पहले हमें वेरी का यूज करना है,
एडजेक्टिव से पहले क्या करना है, वेरी या फिर ग्रेट का यूज करना है। तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ही exclaimed with wonder that flower was very beautiful। नेक्स्ट हमारे कुछ इसमें वर्ड आते हैं, जैसे अलाश, अलाश, अलाश आए तो EXCLAIMED exclaimed with sorrow, with sorrow। ये दुख का एक्सप्रेशन देखा है, ये दुख के लिए आता है। सी said, she said, comma, inverted comma again, alas, 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 she is no more, she is no more, she is no more। तो EXCLAIMED exclaimed with sorrow, with sorrow। She exclaimed with sorrow that she was no more, she was no more। She said, alas, she is no more। तो she exclaimed with sorrow that she was no more। इतना नोट डाउन करिए। नेक्स्ट होरे, HURRAS, होरे। होरे का वर्ड आएगा तो आप लगाना है EXCLAIMED exclaimed with joy, with joy या glad, with joy या glad। गोपाल said, comma and comma again, hooray, I got a good job। गोपाल said, hooray, I got a good job। तो गोपाल exclaimed, गोपाल exclaimed with joy, गोपाल exclaimed with joy that I बराबर गोपाल, गोपाल बराबर he, got B2 है तो had got a good job। नेक्स्ट एक वर्ड आता है इसमें हमारा ब्रेवो। ब्रेवो ये शाबाश के लिए आता है, अगर हम किसी को प्रेस करते हैं तब आता है। इसके स्थान में क्या लगाना है, एप्लाइडेड, एप्लाइडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस saying that, saying that। captain said, captain said to players, captain said to players, comma inverted comma again, bravo, bravo, bravo। प्लेयर्स एक बचे, प्लेयर, कैप्टन सेड टू द प्लेयर ब्रेवो, you have well done, you have well done। तो कैप्टन applauded player
player saying that, you बराबर player बराबर तो he had well done, he had well done। मुझे उम्मीद है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। इसका जो शेष पार्ट था हमारा इम्परेटिव बचा और इसका ओपेटेटिव, ये दो पार्ट जो सेंटेंस के बचे हैं हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपके लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की नई नई वीडियो आपके पास आते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।